डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 3 की इंग्लिश वर्कबुक पहल की वर्कशीट 65 और 66। लुक एट द पिक्चर, चित्र को देखें एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और खाली जगह भरें विद द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। वाक्य को पूरा करने के लिए सही प्रीपोजिशन भरनी है। तो जैसे कि इन, ऑन और अंडर। इन का अर्थ है कि कोई चीज़ पहले से ही अंदर है जो। ऑन का अर्थ है कि ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर कोई वस्तु रखी हुई हो। अंडर का अर्थ है कि नीचे। आइए हम नीचे क्वेश्चन हल करते हैं। फर्स्ट है देयर इज अ स्कूल बैग डैश द चेयर। तो यहाँ पे हमें स्कूल बैग देखना है। चेयर के अकॉर्डिंग चेयर के ऊपर रखा हुआ है ये, तो इसलिए हम यहाँ पे ऑन भरेंगे। देयर इज अ स्कूल बैग ऑन द चेयर। सेकंड है देयर इज अ डोल डैश द टेबल। टेबल के अनुसार हमें डोल की स्थिति बतानी है, तो यह जो डोल है वो टेबल के नीचे है, इसलिए हम यहाँ पे अंडर भरेंगे। देयर इज अ डोल अंडर द टेबल। तीसरा है देयर इज अ कैप डैश द बेड। तो यहाँ पे जो कैप है, जो टोपी है, वो बेड के ऊपर है, इसलिए हम यहाँ पे ऑन भरेंगे। देयर इज अ कैप ऑन द बेड। चौथा है देयर इज अ पेंसिल डैश द टेबल। तो हमें पेंसिल बतानी है टेबल के अकॉर्डिंग ये कहाँ पर है, तो हम यहाँ पे ऑन भरेंगे क्योंकि जो पेंसिल है वो टेबल के ऊपर है। पांचवा है देयर इज अ वॉच डैश द चेयर। चेयर के अनुसार हमें वॉच की स्थिति बतानी है, घड़ी की स्थिति बतानी है, तो यह चेयर के नीचे है, इसलिए हम यहाँ पे अंडर भरेंगे। आगे है सिक्स्थ देयर इज अ फुटबॉल डैश द बॉक्स। तो जो फुटबॉल है वो बॉक्स के अंदर है, इसलिए हम यहाँ पे इन भरेंगे। आगे है सातवां देयर इज अ पिलो डैश द बेड। हमें पिलो बताना है बेड के अकॉर्डिंग ये कहाँ पर है, तो ये बेड के ऊपर है, इसलिए ऑन भरेंगे हम यहाँ पे, ऑन। आगे है लास्ट वाला आठवां देयर आर बुक्स डैश द बुक केस। तो यहाँ पे बुक्स की स्थिति बतानी है, बुक केस के अनुसार वो कहाँ पर हैं, तो ये बुक केस के अंदर हैं, यानी कि जो अलमारी होती है किताबें रखने की उसके अंदर हैं, यहाँ पे बताया गया है, तो हम यहाँ पे भरेंगे इन। अगली वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 66। रीड द स्टोरी, कहानी पढ़ें। धीरू सा अ लिटिल रैट। धीरू ने एक छोटा चूहा देखा। द लिटिल रैट वॉज ग्रे। जो छोटा चूहा था वह ग्रे कलर का था। फर्स्ट, सबसे पहले द रैट एट रोटी एंड टॉफ़ी। चूहे ने रोटी और टॉफ़ी खाई। देन, फिर ही वेंट टू प्ले। फिर वह खेलने चला गया। लास्टली, अंत में द लिटिल रैट वेंट टू स्लीप। अंत में वह छोटा चूहा सोने चला गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके हमें आंसर देने हैं। फर्स्ट वाला है व्हाट डिड धीरू सी। धीरू ने क्या देखा, तो यहाँ पे बताया गया है धीरू सा अ लिटिल रैट, तो यहाँ पे रैट राइट होगा। और फर्स्ट में बताया है कैट, सी में बैट और डी वाले में मैट बताया गया है, तो बी वाला हमारा राइट है। आगे सेकंड, सर्कल द करेक्ट वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द रैट। हमें उस शब्द के ऊपर सर्कल बनाना है जो चूहे के बारे में वर्णन करता है। तो ए वाले में दो ऑप्शन हैं, बिग और लिटिल, तो यहाँ पे लिटिल पे हम सर्किल करेंगे क्योंकि ऊपर की फर्स्ट लाइन में बताया गया है धीरू सा अ लिटिल रैट, यहाँ पर बताया गया है लिटिल। आगे बी वाला, यहाँ पे बताया है ग्रे और ब्राउन, तो चूहा यहाँ पे बताया गया है सेकंड लाइन में कि ग्रे कलर का था, तो हम ग्रे पे सर्किल कर देंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द रैट ईट। चूहे ने क्या खाया, तो यहाँ बताया गया था द रैट एट रोटी एंड टॉफ़ी। तो जो हमने अंडरलाइन किया है इसी को आप नीचे लिख लें। द रैट
एट रोटी एंड टॉफ़ी, रोटी एंड टॉफ़ी। आगे है चौथा वाला क्वेश्चन, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दें इसके। चौथा क्वेश्चन, ड्रॉ अ रैट स्लीपिंग ऑन द टेबल एंड कलर इट। तो आप यहाँ पे एक चित्र बनाएं जिसमें कि चूहा टेबल के ऊपर सोया हुआ हो और उसमें आपको कलर भी करना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय की वर्कबुक का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लें। थैंक यू।